नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 11th की अनुक्रम श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 12 तक लगा लिया था और प्रश्न संख्या 13 से हमको लगाना प्रारंभ करना था। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे सवाल पे लगाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या है, ए, और अंतिम पद जो है वो एल है। तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि प्रारंभ से एनवें तथा अंत से एनवें पद का जो योग है वो ए प्लस एल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है सवाल में। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखना है ना, और यहाँ पे लिखना कि माना, माना क्या है, दी हुई, दी गई, ठीक है, दी गई समांतर, दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक, ए है, और अंतिम पद, और अंतिम पद जो है वो क्या है, एल है। ठीक, दी गई समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो ए है और अंतिम पद जो है वो क्या है, एल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं श्रेणी का, श्रेणी का प्रारंभ से, ठीक है, श्रेणी का प्रारंभ से, ठीक, श्रेणी का प्रारंभ से एनवा पद, एनवा पद। तो आपने सूत्र पढ़ ही रखा है, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से उठाएंगे श्रेणी का, जैसे यहाँ प्रारंभ से था वैसे यहाँ कर देंगे अंत से, ठीक, अंत से एन वा पद। ठीक, जब अंत से एन वा पद निकालेंगे तो इसका सूत्र आ जाएगा आपका एन, ठीक है, माइनस एन माइनस का वन इंटू डी। ठीक, फिर यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, कि प्रारंभ से एनवें पद तथा अंत से एनवें पद का योग। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार। तो जब यहाँ से प्रश्नानुसार करेंगे तो जो भी चीज यहाँ पे दे रखी है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रारंभ से एनवें पद, तो यहाँ पे आप लिख दो कि प्रारंभ से एनवें पद प्लस अंत से अंत से एनवें पद का योग। ठीक, ये हमको दे रखा था, ये देखो ये हमको यहाँ से दे रखा था, प्रारंभ से एनवें पद तथा अंत से एनवें पद का योग। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है और ये हमको ए प्लस एल लेके आना है। ठीक है, तो चलो भैया जो हमारा स्टार्टिंग से आया वो लिख लेते हैं। स्टार्टिंग से जो हमारा आया है वो क्या चल रहा है, वो हमारा चल रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यानी यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ पे कर देंगे कितना, यहाँ पे जो मान ये रखा है उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, इसके बाद यहाँ से प्लस कर देंगे, ठीक, और यहाँ पे जो मान दे रखा वो लिख देंगे एल माइनस का एन माइनस का वन इंटू डी। ठीक, तो अभी काम करते हैं, अंदर क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो जब अंदर गुणा कराते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए प्लस, यहाँ गुणा करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन डी माइनस का डी प्लस ये हो जाएगा एल, क्योंकि माइनस लगा है ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन डी और ये माइनस का डी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा खोल देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा एन डी माइनस का डी प्लस का एल, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस का एन डी और क्या हो जाएगा प्लस का डी। ठीक है, चलो भैया और देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो ये आपका, ठीक है, ये आपका एन डी है और ये माइनस का एन डी है, तो इससे तो ये कट गया। ठीक, ये प्लस का डी था और ये माइनस का डी था, तो यहाँ से बराबर कितना आया, यहाँ से आया ए प्लस और यहाँ पे क्या बचा, ये बचा एल। तो ए प्लस एल, हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम बस यहीं पे चीज को लिख देंगे कि प्रूफ दैट। ठीक, प्रूफ दैट हो गया। प्रूफ दैट का मतलब इसलिए क्योंकि यही चीज हमको लेके आनी थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस एल, यही चीज हमको सिद्ध करनी थी, तो जो कि हमारी चीज आ चुकी है। छोटा सा सवाल था और अच्छा सवाल था। आइए सवाल नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 14 में हमसे कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग 12 है। ठीक है, तो उसके घनों का योग 288 है। समांतर श्रेणी के पद ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि जब कभी, ठीक है, जब कभी आपको समांतर श्रेणी के तीन पद लेने हो, ठीक है, जब कभी भी आपको समांतर श्रेणी के तीन पद लेने होंगे तो आप हमेशा लिख देंगे, चलो मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखना कि समांतर, ठीक है, और यहाँ माना वो लगा देना, माना, ठीक, माना समांतर श्रेणी, ठीक है, माना समांतर श्रेणी के तीन पद,
तीन पद, ठीक, क्रमशः समांतर श्रेणी के जो तीन पद होंगे वो हमने आपको बताया था कि पहला वाला जो पद होगा वो होगा ए माइनस का डी, ठीक, दूसरा वाला जो मैंने पद बताया था वो होगा ए, और तीसरा वाला मैंने बताया था ए प्लस का डी। ये तीन पद मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और चूंकि अब इसमें आपसे बोल रहा है क्या, इसमें आपसे कह रहा है कि इनके पदों का योग कितना है 12, तो यहाँ लिख देना कि समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना है 12, ठीक है। तो ये जो तीन पद है इनको बारी बारी से लिख लो। जैसे यहाँ पे दिया है ए माइनस का डी, प्लस का दिया है ए, और यहाँ प्लस का फिर क्या दे रखा है ए प्लस डी, तीनों पदों को क्या कर दिया जोड़ दिया और इसको कितने बराबर कर दिया 12 बराबर, ठीक है। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये डी से ये डी कट जाएगा, ठीक, तो यहाँ से ए यानी ये ए और ये ए, तीन ए जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 3 चौके 12, ये आ गया ए का मान, ठीक। अब ए का मान निकल रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ो, आगे कहता है क्या कि इनके घनों का योग कितना दे रखा है 288, उनके उनके किनके इन तीन पदों का जो आपने योग किया, यहाँ योग बोल रहा था तो योग कर दिया, अब यहाँ कह रहा है घन करो, ठीक है। तो इनके तीन पदों का क्या कर दो, घन कर दो भैया, तो यहाँ पे पहले लिख दो कि इनके, ठीक है, घनों, इनके घनों का योग, इनके जो घनों का योग है वो कितना है 288 यानी 288 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मान जैसे से ये वाला था तो इसको लिख लो, ये हो जाएगा कितना a माइनस का d और ये हो जाएगा q, ठीक है। घनों का क्या कहना है, घनों का योग, तो ये घन हो गया, बीच में क्या लगा दिया योग, दूसरा वाला यहाँ पे क्या है ये a q, तीसरा वाला यहाँ पे क्या है ये हो जाएगा a प्लस डी का होल क्यूब, और ये कितना दे रखा है 288 दे रखा है, ठीक है। ठीक है, तो और थोड़ा इसको सरल बनाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि a का मान, ठीक है, a का मान रखने पर, ठीक, तो जैसे ही हम a का मान रखेंगे तो यहाँ पे a की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4 माइनस का d, ये हो जाएगा क्यूब, प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा क्यूब, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस d का क्यूब बराबर यहाँ से हो जाएगा 288, ठीक है। आप इधर देखते हैं, तो जब इसको खोलेंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा, ठीक, आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्टक के अंदर आपका आ जाता है, कोष्टक के अंदर भी आ जाता है a माइनस का b, ठीक। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, पन्ना थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक के अंदर आ जाएगा a प्लस बी। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं फॉर a क्यूब, ठीक, प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस, हाँ माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस 3ab, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा d, और ये हो जाएगा कितना 4 माइनस का d, ठीक। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाते हैं, इसको खोल देते, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 डी ब्रैकेट 4 प्लस डी, इसके बाद यहाँ पे आप कर दीजिएगा कितना, ये तो खुल गया, इसका देखो ब्लैक से करते हैं, ठीक है, ये एक तो इसको खोल दिया और एक इसको खोल दिया, दोनों को खोल दिया, ठीक है, और ये जो चार को खोला गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये इधर तो कितना 288, तो ये लिख देना कितना 288, और जब इसको खोलेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, प्लस का 64 होगा, लेकिन जब ये बराबर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 64, ठीक। आप कहोगे क्या करें, आप शॉर्ट फॉर्म से इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ भी 4 का क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ भी 4 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ इसको ये लिख सकते हैं, 2 लिखे, कितने बार दिया 2 बार, 2 गुणे 4 का क्यूब, ठीक, प्लस इसके बाद देख लेते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे और अगर गुणा कराएंगे, चलो एक काम करते हैं डायरेक्ट ना करके इसको थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं सवाल को, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जैसे अंदर इसको देखो हमने इसको ले लिया लपेटे में और इसको ले लिया लपेटे में, ठीक है। अब यहाँ पे दिया माइनस का डी क्यूब, तो ये माइनस का था ये प्लस का था, पहले तो इसको उड़ा दो, अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा कितना 12 12 बचे बचते बरचक 48, ठीक है, 48 48 डी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 12 डी, ठीक।
इसके बाद जैसे 12d का इसमें करा दिया और इसमें करा दिया, तो डी डी करा देंगे तो ये आ जाएगा 12d²। ठीक है, यहाँ से करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12, और यहाँ से डी से हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये चला ही गया, ये चला ही गया, यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 12 बचे बचे थे 12×48, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा क्या डी। इसके बाद जब ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 12d²। ठीक, अब यहाँ पे ये माइनस है ना, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये जो माइनस वाला है ये काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कहूँ कैसे, ये 12d तो ये हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक, ये हुआ, और इसको जब घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, इधर से आ जाएगा 2 और इधर से आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ देखो 48 है, ये 48 तो पहले तो इसको हटाओ बहुत तेजी से। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 16 16 छके 64, ये 4 का क्यूब है ना, तो यहाँ 4×4×4, तो 4 चौक कितना होता है 16, 16 का 4 गुणा करेंगे 64। ठीक है, और 64 में 2 को करा देंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। ठीक, अब यहाँ पे 12 है और 12 है, तो 12 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24, ये हो जाएगा d²। ये इधर आ जाएगा कितना 224, और जो ये इधर से हल करा ये कितना आया था 128, ये चला जाएगा तो इधर आ जाएगा कितना 128 माइनस का। इसके बाद जब इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा d², और जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 96। ठीक, तो ये हो जाएगा d², ये हो जाएगा 96 और ये चला जाएगा नीचे 24। ठीक, जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 24 में 4 का गुणा करा लो, 4 से 16 की 86 लाख 4 दूनी 8 और 1 9 96। ठीक है, तो ये 4 बार में चला गया, और यहाँ d² बराबर कितना है 4, इसलिए d बराबर यहाँ पे कितना आ गया 2। ठीक, अब हमको यहाँ से क्या करना है, अब हमको यहाँ से पद निकालने हैं। तो आपको याद है देखो पहला पद हमने यहाँ पे क्या माना था a माइनस डी, लिख लेना आप कि समांतर श्रेणी का पहला पद है, तो ये a माइनस का d था। ठीक है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो इस वजह से, चलो यहाँ से इसको काट के यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है आ गया, चलिए तो एक सेकंड, यहाँ पे पहला वाला जो पद माना है वो a माइनस का d है, तो यहाँ पे अपना a का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे कितना 4, माइनस कर देंगे d का मान अपना कितना है, d का मान आया 2, तो ये हो गया 4 - 2 जो कि पहला निकला 2। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला पद हमने क्या माना है, दूसरा वाला पद माना है a, तो a का मान कितना है 4, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, चलो मैं यहाँ से लिख के कर देता हूँ, दूसरा वाला पद अपना a था ना, तो ये a बराबर यहाँ पे क्या आ गया, तीसरा वाला पद यहाँ पे आया है क्या a प्लस डी, तो ए का मान यहाँ कितना है 4 और डी का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 2 6। तो सब आपसे क्या कह रहा था कि इसके पद ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी के, तो आप लिख देना अतः समांतर श्रेणी के जो पद है वो है 2। ठीक है, और फिर इसके बाद है 4 और फिर इसके बाद है 6, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको 2 सवाल समझ में आ गया होगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।